नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन में एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं जो टैली प्राइम में मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आप लोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोग किसी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे कंपनी में जो भी आपका बिल है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो भी बिल बाय बिल। तो इसी वीडियो में हम आपको ये सब कुछ प्रॉपर डिटेल वाइज़ बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक एएसटीएफ नाम की एक कंपनी बना के रखी है। उसके बाद आप लोग कोई कंपनी ऐसे बना लेना, उसके बाद हम लोगों को कुछ लेजर्स क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेजर चलिए मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे आप लोग इंटर करेंगे उसके बाद सॉरी ऑल्टर में यहाँ से आके आप चेंज कर सकते हैं। क्रिएट में जाना है, लेजर्स में जाना है, यहाँ पर हम लोग कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं एक परचेज का लेजर बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आप लोग को भी बना लेना है। परचेस हमारा किसके अंडर में जाता है? परचेस हमारा परचेस अकाउंट के अंडर में जाता है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि कौन सा लेजर किसके अंदर में जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं। पूरा सब कुछ डिटेल वाइज पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया है। जो लोग नए हैं तो वो लोग पीछे वीडियो में जा करके देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग ये वीडियो को देखिएगा। तो आप लोग को यहाँ से डाल के उसके फिर आप लोग को कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। परचेज का बन गया, उसके बाद हम लोग सेल्स करेंगे तो हम लोग को एक सेल्स का भी लेजर बनाना होगा। सेल्स हमारा किसके अंडर में जाता है? सेल्स हमारा सेल्स अकाउंट के अंडर में जाता है। उसके बाद ये कंट्रोल ए करके आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे या इंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद फिर हम लोग एक कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। कैपिटल अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम नई कंपनी बना रहे हैं, नई कंपनी मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले कुछ कैपिटल लगाते हैं। जब हमारी कंपनी में कुछ कैपिटल रहेगी तभी तो हम कुछ चीज़ें परचेज करेंगे, उसके बाद सेल कर सकते हैं। अगर हमारी कंपनी में कोई बैलेंस रहेगा ही नहीं, कैपिटल रहेगी नहीं, तो हम लोग परचेज कैसे करेंगे? कोई सामान परचेज ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिना कैपिटल लगाए आप लोग परचेज करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो नेगेटिव में माइनस में जाएगा, माइनस में आप लोग को शो करेगा। तो इसीलिए हम लोग कैपिटल बनाते हैं। कैपिटल का लेजर बना लिया। कैपिटल हमारा किसके अंदर में जाता है? कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर में जाता है। कुछ इस तरीके से हम लोग को कैपिटल अकाउंट का भी लेजर बना लेना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक डेब्टर का एक क्रेडिटर का लेजर बना लेता हूँ। डेब्टर देखो वो होते हैं जिनको हम लोग उधार माल बेचते हैं, उनसे हमें पैसे लेने होते हैं। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम लोग उधार माल खरीदते हैं, बाद में हमें उन्हें पेमेंट करना होता है। तो मैं एक राम के नाम का एक डेप्टर का बना देता हूँ। साफ साफ यहाँ डेप्टर लिख देता हूँ, डेप्टर का एक लेजर बना देता हूँ। अभी हमारा क्या है? सेंट्री डेप्टर्स है। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें उधार माल बेचा, हमें इससे पैसे लेने हैं, तो ये हमारा सेंट्री डेप्टर्स के अंदर में आएगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसको आपको ये वाला ऑप्शन आपको यस रखना है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया ना आप लोग को मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाला कैसे करेंगे, यही बताने वाला हूँ। तो आप लोग को एंटर कर देना, उसके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद मैं एक और लेजर बना लेता हूँ विकास नाम का। देख सकते हैं ये हमारा क्या है? क्रेडिटर के नाम से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले प्रॉपर कौन सा सेंट्री क्रेडिटर्स है, कौन सा सेंट्री डेप्टर्स है। एंटर करेंगे, ये हमारा आएगा सेंट्री क्रेडिटर्स के अंदर में। क्यों? क्योंकि हमने इससे उधार माल खरीदना है, तो इसीलिए इसको सेंट्री क्रेडिटर्स में, क्योंकि हमें बाद में इसे पेमेंट करना होता है। डेब्टर्स का मतलब देखो वो होता है जिससे हमें पेमेंट लेनी होती है, वो डेब्टर्स होता है। और जिससे हमें पेमेंट्स करनी होती है वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है। तो सेंट्री क्रेडिटर्स है क्यों? क्योंकि हमने इससे उधार माल खरीदेंगे और बाद में से हमें पेमेंट करनी होगी। आपको यस रखना है इसको, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। अब पीछे आ जाते हैं, और पीछे आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली में। अब यहाँ से हम लोग को कुछ चीज़ें क्रिएट कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए कोई सामान हम लोग खरीदेंगे परचेज, तो उसको पहले किस में हम लोग किस में नापेंगे? मान लीजिए मैं कंप्यूटर्स की शॉप है मेरी, मैं खोलता हूँ कंप्यूटर्स की, उसमें कंप्यूटर्स के सामान रखेंगे। तो कंप्यूटर को हम लोग किस में नापते हैं? पीसेस में। तो यहाँ पर हम लोग पीसेस का यूनिट बना लेंगे, क्योंकि देखो पीसेस हमारा यूनिट जो होता है, यूनिट हमारा एक मेजरमेंट वैल्यू होता है, मापने का एक वो चीज़ होता है कि हम लोग किसमें किस चीज़ को मापेंगे, तो यूनिट हमारा उस चीज़ का काम करता है। पीसेस यहाँ पे लिख लिया। एंटर करेंगे, फॉर्मल नेम में हम इसका पूरा नाम डाल देंगे PICES पीसीस करके। एंटर एंटर करते चलाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर स्केप करके बैक आ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग को ग्रुप बनाना है।
ग्रुप क्यों? देखो ग्रुप में वो होता है जैसे मान लीजिए हम ग्रुप क्या कहते हैं, मान लीजिए कि फर्नीचर का ग्रुप हो गया है, टाइल्स का ग्रुप हो गया है, सब गारमेंट्स का ग्रुप हो गया है, सबका अपना अलग-अलग ग्रुप होता है ग्रुप के अंदर। पता है हमारे जो कंप्यूटर्स के सामान होते हैं, कीबोर्ड्स हो गया, माउस हो गया है, एसएसडी हो गई, रैम हो गई, ये सब हमारा किसके अंडर में आता है? कंप्यूटर का। तो जो कंप्यूटर के अंदर में आते हैं तो कंप्यूटर ही हमारा ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर का एक ग्रुप बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसको प्राइमरी रखेंगे, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा ग्रुप भी बन करके क्रिएट हो चुका है, एस्केप करके बैक आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग को स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम्स में मान लीजिए मैंने कीबोर्ड कर लिया कुछ इस तरीके से, कीबोर्ड कीबोर्ड हमारा देखिए किसके अंदर में जाएगा? कंप्यूटर के अंदर में जाता है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे डालना है, किसमें नापेंगे यूनिट्स? मैंने बनाया था ना अभी, पीसेस में, पीसेस यहाँ रख देंगे। उसके बाद फिर एंटर एंटर करते चले जाएंगे। यहाँ पर अभी आप लोग को ओपनिंग बैलेंस में क्वांटिटी कोई भी नहीं डालनी। क्यों? क्योंकि हमने अभी नई नई कंपनी स्टार्ट किया है, उसमें कैपिटल लगाएंगे। उसके बाद जब हम लोग परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और वैल्यू सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। मैं भी आप लोग को आगे दिखाऊंगा। एंटर एंटर करते चले जाना, सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कीबोर्ड का मैंने बना लिया, अब एक मैं माउस का बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आप लोग को माउस का भी बना लेना है। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ से एंटर एंटर करके नीचे चले आना है, कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेना है, पीछे से हमारा रहेगा, फिर एंटर एंटर करते चले आना है, इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बैक करके पीछे आते हैं, एस्केप करके एक बार और बैक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ से हम स्टॉक समरी में देखेंगे तो देख सकते हैं अभी हमारा कोई भी स्टॉक समरी में कोई भी नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम F5 बटन दबा रहे हैं तो भी हमारा नहीं दिखा रहा है, F4 दबा रहे हैं तो भी नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई सामान परचेज किया ही नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ से परचेज करना। परचेज करने से पहले सबसे पहले बताया ना, हमारे अपने कंपनी में कैपिटल लगाना है। तो यहाँ पर आते हैं, वाउचर सेंटर में आप लोग को आ जाना है, एंटर करना है। तो पेमेंट वाला नहीं होगा क्योंकि भाई कंपनी में पैसा आ रहा है। तो कौन से वाउचर में होगा? रिसिप्ट वाउचर में, यानी F6 में। पैसे हम रिसीव कर रहे हैं, कंपनी में हमारे पैसा आ रहा है। तो भाई हमारे कैपिटल ग्रुप में हमारे पैसे, कंपनी में पैसा आ रहा है तो क्या इसकी जनरल एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारे क्रेडिट में रहेगा। कैपिटल अकाउंट का लेजर बना के रखे थे इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। उसके फिर आप लोग को कितनी अमाउंट कैपिटल लगा रहे हैं अपने बिजनेस में? 50,000 मान लीजिए लगा रहे हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग को लगा लेना। उसके बाद फिर डेबिट में हमारा क्या आएगा? कैश। एंटर कर देंगे, उसके एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखते हैं कि हमारी कंपनी में पैसा आया कि नहीं है, उसको आप लोग कैसे देखेंगे? आप लोग को सीधे यहाँ से कैपिटल देखने के दो तरीके होते हैं, एक बैलेंस शीट में चले जाएंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आप लोग को, सिंपल से देखें कैपिटल में आप लोग दिखा रहा है 50,000 रुपये हमारे पास कैपिटल में। एंटर एंटर करेंगे, सब कुछ डेट यहाँ पे आप लोग को दिखा देगा। देखिए रिसिप्ट में आ गया, कैश हमारे पास आया है। इसके रिसीव करके पीछे आ जाएंगे बैक करके। एक तरीका और आप लोग को चेक करने का, सीधे आप लोग को यहाँ से डिस्प्ले मोर ऑप्शंस में जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से आप लोग अकाउंट्स बुक में जाएंगे। अकाउंट्स बुक में जाने के बाद देखिए कैश एंड बैंक बुक दिख रहा है आपको। जैसे ही आप लोग इस पर एंटर करेंगे देखिए कैश इन हैंड में हमारे पास 50,000 रुपये अभी हमारी कंपनी में है। अब एक तरीका और है आप लोग को कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं हमारी कंपनी में कितना पैसा है। तो अपने कीबोर्ड की बटन में देख सकते हैं, कंट्रोल बटन दबा रहे हैं, कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे तो देखिए नीचे आप लोग को ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए नीचे कैलकुलेटर आपका ओपन हो गया है। कैलकुलेटर आपका कैलकुलेटर का भी काम करता है और बाकी आपकी कंपनी में कितना पैसा गया है, कितनी परचेज किया है, कितना सेल्स किया है, ये सब कुछ भी बताने का काम करता है। भाई कैलकुलेटर का मतलब ये मान लीजिए 5 + 5 में करता हूँ, देखिए इंटर करूंगा, देखिए अमाउंट यहाँ पे दिखा है 10। अब मुझे पता करना है कि मेरी कंपनी में कितना कैश है, तो सीधी सी बात है आप यहाँ पर CASH कैश लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कैश लिखा हूँ मैं। कैश लिख के जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे देखिए कैश लिख के मैंने एंटर किया, देखिए यहाँ पर उन्होंने दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लेजर कैश का, देख सकते हैं इतनी इतनी तारीख डेट दी है, 50,000 रुपये डेबिट है हमारी कंपनी में। इस तरीके से आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते थे। मैंने 2-3 मेथड बता दिए आप लोग कैसे आप लोग अपनी कंपनी में कैपिटल कितना है कैसे देख सकते हैं, बता दिया है। कंट्रोल एन करके हमें कैलकुलेटर को बंद कर देना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बैक करके गेटवे ऑफ टैली में। अब यहाँ से हम लोग आते हैं वाउचर्स में, कुछ परचेज करते हैं। तो परचेज करेंगे हम लोग किसमें, कौन से वाउचर वाउचर होगा हमारा? F9 परचेज वाउचर में एंटर कर देंगे। अब यहाँ से सप्लायर का इनवॉइस नंबर मान लीजिए मैं 100 डाल देता हूँ, एक हिसाब से इसको पेज नंबर भी आप लोग मान सकते हैं। डेट 1 अप्रैल रहेगी, एंटर एंटर करके इधर चले आएंगे। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि हम यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी से कैश में माल खरीदते हैं तो सिर्फ यहाँ पे कैश एंटर करके डाल देंगे और उसके लेजर डाल देंगे, उसके बाद कैश में एंट्री कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग उधार में माल खरीदने वाले हैं, उधार में बता रहा हूँ कैसे खरीदते हैं। तो उधार में मैंने किससे खरीदा? विकास से। क्यों? विकास हमारा क्रेडिटर है, साफ साफ लिख दिया था, पहले बताया था क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें हमें पैसे देने होते हैं, जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। तो विकास से मैंने यहाँ डाल देता हूँ, एंटर एंटर करते चले जाना है। आपको यहाँ से रिसिप्ट का डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू डालना है, डेस्टिनेशन कितना है,
या कैरेज नेम या एजेंट्स का नाम या डेट या जो भी चीज़ें यहाँ पे डालनी है वो आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ से उसका एड्रेस डाल सकते हैं, विकास के जैसे सप्लायर कर रहे हैं, उसका मतलब जो भी है कंट्री जो भी है वो चीज़ आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ का भी लेजर देखिए मैंने पहले ही बना रखा था, तो पहले आप लोग को मैंने बताया था, इस तरीके से आप लोग को बना लेना। बाकी आप लोग यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ऊपर जाएँगे क्रिएट वाला ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ से भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। देखिए परचेज़ का बना हुआ, परचेज़ का मैं एंटर कर दूँगा, उसके बाद फिर आपकी कीबोर्ड के बटन में स्पेस बटन होती है, बड़ी-सी, उसको जैसे ही आप लोग प्रेस करेंगे देखिए, मैंने वहाँ पे स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए थे ना, देखिए स्टॉक आइटम्स कीबोर्ड अमाउंट्स, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं एंटर करूँगा, अब मैं विकास से कीबोर्ड खरीद रहा हूँ कितने पीसेस? मान लीजिए विकास से मैं कीबोर्ड खरीद रहा हूँ 50 पीसेस, एक कीबोर्ड की कीमत कितनी है? ₹250 यानी ₹250। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, देखिए वहाँ पे अमाउंट ₹12,500 आ गया है। अब इसको एंटर करके मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे एक ऑप्शन आपको ओपन करवाया था क्रिएटर में, मैं जब क्रिएटर का मैं लेज़र बना रहा था विकास का, तो उसमें देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाला ऑप्शन मैंने इनेबल करवाया था यस करके। तो जब आप लोग यस करेंगे तभी आप लोग का ये ऑप्शन दिखाएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाला, नहीं तो अनदर वो एक्सेप्ट करके आपकी एंट्री कर देगा। अब यहाँ पे देखिए न्यू रेफरेंस आप लोग क्यों डालना है, क्योंकि मैं अभी नए एंट्री कर रहा हूँ, सबसे पहले परचेज़ कर रहा हूँ, नया बिल बना के दे रहा हूँ, तो आपको न्यू रेफरेंस रखना है, एंटर कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ऑटोमैटिकली उसने ले लिया जो रेफरेंस का नंबर होगा, देख सकते हैं यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 100 है ना, सप्लायर इनवॉइस नंबर जो मैंने डाला था 100 था, वो ऑटोमैटिक यहाँ पे ले लेगा, एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ड्यू डेट पूछ रहा है, यानी कि मान लीजिए जिससे मैंने उधार माल खरीदा है, वो हमसे पूछ रहा है कि आप लोग जो ये अमाउंट खरीद रहे हैं उधार में, इसका जो पेमेंट है कितने दिनों में कर देंगे? वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं 6 से 7 दिन में 7 दिन में पेमेंट कर दूँगा, तो 7 दिन यहाँ पे डालने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे, देखिए आगे की डेट ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, नीचे ही देख लीजिए 8 अप्रैल तक का लास्ट डेट यहाँ दिया है कि बता रहा है आप लोग 8 मतलब 8 अप्रैल तक का पेमेंट कर देंगे। एंटर करते चले जाएँगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, देखिए हमारा बन चुका है। अब इसको अगर मैं पेजअप करूँगा तो देखिए वो पुरानी एंट्री आ जाएगी, उसके कंट्रोल प्लस पी आप लोग करेंगे, तो प्रिंट करने का ऑप्शन दे देगा। प्रिंटर नहीं मैं फिर मेरे पास अभी कनेक्ट नहीं है, तो मैं प्रीव्यू करके आपको दिखा दूँगा बिल, देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का बिल दिख जाएगा, देखिए इनवॉइस दिखा रहा है। मैं इसको ज़ूम करके दिखा देता हूँ, कीबोर्ड की बटन से ऑल्ट प्लस जेड बटन दबाएँगे, तो ये आपका ज़ूम हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से ज़ूम हो जाएगा, कंसाइनमेंट का नंबर नाम दिखा दे, जो कंपनी है, उसके सप्लायर कौन है, जिनसे मैं खरीद रहा हूँ, विकास हैं, क्या चीज़ें मैंने खरीदा देखिए कीबोर्ड खरीदा हूँ 50 पीसेस ₹250 का एक है, टोटल अमाउंट ₹12,500 हुआ था, कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब मैं आगे जाता हूँ एस्केप करके वापस पीछे आता हूँ एस्केप करके, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और चीज़ विकास से खरीदना चाहता हूँ, खरीद लेता हूँ मैं, एस्केप करके पीछे आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने वहाँ पे सप्लायर नंबर 100 डाला था, अब यहाँ पे मैं डालूँगा 101, एंटर करूँगा। अब यहाँ से मैं सबसे पहले डेट चेंज कर लेता हूँ। डेट मैं 2 तारीख डाल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भी डेट 2 तारीख डाल के एंटर कर देता हूँ। अब मैं विकास से दोबारा खरीदता हूँ, दोबारा परचेज़ करता हूँ विकास से ही, एंटर करते चले जाना है आपको, उसके एंटर करके या कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लें। परचेज़ कर रहा हूँ, परचेज़ का लेज़र कर लिया, स्पेस बटन दबाया, जो लिस्ट ऑफ थे, जो आइटम की लिस्ट थी वो साइड में दिख गई हमें। अब मैंने कीबोर्ड खरीद लिया था, मैं माउस दोबारा विकास से खरीदता हूँ, माउस कितने पीसेस खरीदता हूँ? मान लीजिए माउस में 25 पीसेस खरीदता हूँ, ₹150 पर के हिसाब से। एंटर किया, अमाउंट वहाँ ऑटोमेटिक दे दिया, एंटर करते चला गया। एंटर करके अब देखिए यहाँ पे न्यू रेफरेंस दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा इनसे माल खरीद रहा हूँ, तो दोबारा ही माल खरीदा तो नया ही हमें बिल बना के दिया जाएगा, पुराना बिल तो देगा नहीं। तो आपको न्यू रेफरेंस रखना है, एंटर कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक 101 जो यहाँ पे ले लीजिए, मैंने यहाँ पे डाला था 101 सप्लायर इनवॉइस नंबर 101 वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया। आपको एंटर कर देना है। अब ये भी पूछ रहा है कि इसका अमाउंट आप कब तक करेंगे? मान लीजिए मैंने कहा इसका अमाउंट 5 दिन में मैं आपको कर दूँगा। एंटर कर देंगे, फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं आप लोग को यहाँ से मान लीजिए कंट्रोल एन से आप लोग दबाएँगे। अब आपको यहाँ पे देखना है कि टोटल परचेज़ मैंने कितनी की है, या परचेज़ लिख देंगे तो देखिए यहाँ पे मैं परचेज़ डालूँगा PURCHASE परचेज़ डाल के जैसे ही मैं एंटर करूँगा, देखिएगा नीचे आप लोग को देखिए टोटल परचेज़ दिखा रहा है ना? परचेज़ डाल के जैसे एंटर किया देखिए टोटल परचेज़ मैंने ₹16,250 की टोटल परचेज़ की है। यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ, सॉरी इसको पहले कंट्रोल एन करके मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब एस्केप करके पीछे जाता हूँ और एस्केप करूँगा, एंटर कर दूँगा। अब यहाँ पे देखिए जो पहले मैंने स्टार्टिंग में स्टॉक समरी में दिखाता था, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिखाता था ना। अब देखिए मैंने सामान खरीदा जैसे ही, देखिए सारी चीज़ें दिखा दी। कीबोर्ड मेरे पास 50 पीसेस हैं, ₹250 के रेट के हिसाब से। माउस मेरे पास 25 पीसेस हैं, ₹150 के हिसाब से।
अब मान लीजिए आप लोग किसी कंपनी में रहते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के मतलब मैनेजर या वहाँ के जो मेन हेड है वो आपसे पूछ लेता है, मान लो अकाउंटेंट है, अब आपसे पूछ लिया कि आप बताइए कि हमें मार्केट से कितना पैसा लेना है या मार्केट में कितना पैसा देना है, यानी कि किससे हमें कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, तो आप लोग कैसे बताएँगे? एक-एक करके तो देख के बताएँगे नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना, डिस्प्ले मोर ऑप्शन में आएँगे, एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए अकाउंट्स बुक के नीचे आपको दिख रहा है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। जैसे ही आप एंटर करेंगे इसमें, देखिए एक आउटस्टैंडिंग वाला ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर आप लोग एंटर करेंगे। देखिए आउटस्टैंडिंग में 2 ऑप्शन दिखा रहा है आपका, रिसीवेबल्स और एक पेबल्स। रिसीवेबल्स मतलब किससे हमें पैसे लेने हैं और पेबल्स मतलब किसे हमें कितना पैसा देना है मार्केट में। तो सारी डिटेल यहाँ पे देता है। रिसीवेबल्स में एंटर कर देता हूँ, देखो रिसीवेबल्स में अभी कुछ नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि अब हमने सिर्फ परचेज़ किया है। और पेमेंट अभी नहीं की, उधार नहीं परचेज़ की है, तो पेबल्स में हमें दिखाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। पेमेंट में जैसे एंटर करूँगा, देखिए पेमेंट में दिखा रहा है, विकास से मैंने 2 बार सामान खरीदा है कि 1 अप्रैल को खरीदा था ₹12,500 का, वो पेमेंट करनी है, फिर 2 तारीख को मैंने विकास से खरीदा था ₹3,750 उसका देना है। टोटल मुझे कितना पेमेंट देना है? ₹16,250 पेमेंट करना है इनको। तो आइए अब हम इसकी पेमेंट कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आप लोग को वापस आ जाना है। वी शॉर्टकट बटन को कीबोर्ड से वी बटन दबाएँगे आप लोग, वाउचर वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आप लोग को पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना आप लोग कौन-सा बटन दबाएँगे? F5 जिसका होता है शॉर्टकट की, यानी कि पेमेंट वाउचर है, F5 से पेमेंट करना है। F5 बटन दबा दिया, देखिए यहाँ पे आप लोग का पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। अब हम किसे पेमेंट करेंगे? विकास से सामान खरीदा, ज़ाहिर-सी बात है, तो यहाँ से हम विकास पे जैसे ही एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा देता है अमाउंट। देखिए करंट बैलेंस क्रेडिट है, यानी कि हमें विकास को इतना पेमेंट करना है। अब मान लीजिए 16,250 था, मान लीजिए हमने कहा विकास भाई मैं 16,250 रुपए की बजाय मैं आपको 14,000 अभी दे देता हूँ, बाकी की पेमेंट बाद में कर दूँगा। तो इस तरह विकास ने कहा ठीक है भाई, आप 14,000 की पेमेंट अभी हमें कर दीजिए, बाकी बाद में कर दीजिएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से एंटर करूँगा, देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला रेफरेंस ऑटोमैटिकली ले लिया है। क्यों? क्योंकि भाई यार मैंने न्यू बिल तो देना नहीं है। अब मुझे जो प आपने मैंने जिससे मैंने पहले मैंने आपसे जो सामान खरीदा था, जो आपने रेफरेंस बिल दिया था, उसी के अकॉर्डिंग उसी पर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो पुराने बिल के अकॉर्डिंग ही एडजस्टमेंट होती है। तो आप लोग को एंटर कर देंगे। देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने विकास से 2 बार सामान खरीदा था, कि 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, देखिए साफ-साफ दिखा रहा है। और यहाँ पे जो इनवॉइस बिल नंबर है, देखिए दिख रहा है, 100 है, 101 है, और एक 1 अप्रैल को मैंने खरीदा था और एक इतनी तारीख को। अब मैंने पेमेंट कितनी कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फाइनल बैलेंस के ऊपर देख सकते हैं 14,000 की पेमेंट कर रहा हूँ। तो अब मान लीजिए 14,000 मैं दे रहा हूँ। अब मैं किस बिल के अकॉर्डिंग मैं किसको मतलब एडजस्ट करूँगा, तो देखो पहले मेरा बिल है ₹12,500 पेमेंट करना है। मैं इसको एंटर कर दूँगा, देखिए हमारा 12,500 का फुल सेटलमेंट हो गया, जो पहले मैंने सामान खरीदा था। जैसे मैं एंटर करूँगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा दोबारा से एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि मैं इन्हें ₹14,000 दे रहा हूँ। 14,000 में से सिर्फ ₹12,500 मेरा पहले बिल के अकॉर्डिंग पूरा सेटलमेंट हो चुका है। अब जो बाकी का बैलेंस बचा है, जो मैंने दोबारा सामान खरीदा था, कुछ शायद था 3,500 समथिंग के आस-पास। उसकी पेमेंट यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे एंटर करेंगे, देखिए दूसरा 101 वाला दिखा रहा है यहाँ पे आपको ₹3,750। जैसे मैं एंटर करूँगा, देखिए 1,500 मेरा बचा था, 14,000 मुझे देना था, ₹12,500 उस बिल में एडजस्ट हो गया, वो हमारा पूरा कट गया। अब जो 1,500 बचा था, तो 3,500 में से ₹1,500 यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। एंटर करके मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। देखिए कैश में जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, एंटर कर दूँगा। देखिए अब यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए इसका क्या दिखा रहा है, विकास को मुझे सिर्फ ₹2,250 देने हैं। और मेरे पास कितने अमाउंट बचे हैं, करंट बैलेंस मेरे पास ₹36,000 बचा दिखा रहा है। क्योंकि भाई देखो मेरे पास कंपनी में ₹50,000 कैपिटल थी, मैंने सामान खरीदा, अब उसकी पेमेंट कर रहा हूँ, तो ₹16,000 पेमेंट करनी, 16 में से मैंने 14,000 ही सिर्फ पेमेंट की, तो मेरे पास 36,000 बचा है। एंटर करते चले जाएँगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं पेज अप बटन दबाता हूँ, तो पुरानी एंट्री, सॉरी एक बार मैं इसको वापस करें, पेज अप बटन दबाया, देखिए पुरानी एंट्री यहाँ पे आप लोग को दिख गई। अब मैं जैसे यहाँ से कंट्रोल प्लस पी करूँगा, उसके प्रीव्यू पे जाऊँगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अब जो पहले मैंने बिल दिखाया था आपको कुछ अलग तरीके का था, इनवॉइस था वहाँ दे रहे थे। अब यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल करना था, पेमेंट जब कर रहे थे, ज़ूम करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, पेमेंट वाउचर। पेमेंट कर रहे हैं, हमने देखिए ₹14,000 दिया है, किस बिल के अकॉर्डिंग कितना-कितना पेमेंट हमारा गया है, फुल सेटलमेंट हुआ है, कि एक बिल का फुल सेटलमेंट देखिए हमने यहाँ पे किया था, ₹12,500 का फुल सेटलमेंट किया था। दूसरे का जो था ₹3,750 था, तो ₹1,500 उसमें एडजस्ट करके हमने दे दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाली एंट्री कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग सेल्स करके भी आप लोग मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल कर सकते हैं। तो आइए मैं सेल्स करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप लोग एस्केप करके बैक आएँगे और बैक आएँगे और बैक आएँगे और बैक आएँगे।
अब मान लीजिए हमें एक चीज़ और, हाँ, एस्केप करके पहले मैं बैक आ जाता हूँ वाउचर में या गेटवे ऑफ टैली में आ जाता हूँ, एंटर किया। अब मान लीजिए हमें देखना है यहाँ पे कितना बैलेंस बचा है हमारे पास, अमाउंट मतलब जो बचा है, ये बैलेंस शीट में जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए करंट एसेट्स हमारे पास कितनी, इतनी चीज़ें करंट एसेट्स में देख सकते हैं। स्टॉक हमारे पास इतने का है और कैश में मतलब कैश इन हमारे पास 50,000 में से इतना बचा हुआ है। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी एक और चीज़ यहाँ से भी आप लोग जैसे मतलब स्टॉक समरी में भी जाकर के आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए हमें किसे कितना पेमेंट करना है, किसकी कितनी पेमेंट बची, मैंने पहले बताया था किसको कहते हैं मतलब कितना करना होता है। तो उसका भी आप लोग जैसे मान लीजिए कंट्रोल एन करके, मान लीजिए जब मैंने विकास से माल खरीदा था, उसमें कुछ पेमेंट कर दिया था, कुछ बाकी था ₹2,250। उसको आप लोग कैसे देखेंगे कि इसको हमें कितना पेमेंट करना है? तो यहाँ पे कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर वाला ऑप्शन खोलने के बाद यहाँ पर आप लोग विकास सिर्फ डाल करके जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, आप लोग को देख सकते हैं। उसका क्लोजिंग बैलेंस जो कि क्रेडिट में आ रहा है, हमें इतना पैसा अभी उसे पेमेंट करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा दिया। अब अगर मैं कैश चेक करना चाहूँ कि मेरी कंपनी में कितनी कैपिटल है, कितना कैश है, तो जैसे एंटर करूँगा देखिए दिखा देता है यहाँ पे मेरे पास 36,000 की कैपिटल इस वक़्त प्रेज़ेंट टाइम में मेरे पास बची हुई है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और भी चीज़ें हैं यहाँ से देखने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप लीजर वाइज़ भी जाके देख सकते हैं, अकाउंट बुक में जाएँगे, उसके बाद देख सकते हैं लीजर में। लीजर होता है क्या, देखिए सबका एक अलग-अलग अकाउंट, एक खाता होता है, जिसमें सबकी एक-एक डिटेल दी जाती है, हमें इसे इतना पेमेंट देना है। जैसे मान लीजिए विकास में आ जाता हूँ, विकास पे चेक करता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, विकास के लीजर में जाकर के सारी डिटेल विकास की यहाँ पे दे दी है। देखिए मैंने 2 बार विकास से परचेज़ किया था, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल को, देखिए वहाँ पे सारी डिटेल मुझे दिखा रहा है। देखिए परचेज़ किया था 1 अप्रैल को जो मैंने ₹12,500 का, 2 अप्रैल को जो मैंने परचेज़ किया था, देखिए एंटर करता हूँ तो नीचे आ गया। 2 अप्रैल को जो मैंने परचेज़ किया था ₹3,750 का, वो भी देखिए। उसके बाद फिर मैंने 2 अप्रैल को इसकी पेमेंट कर दी थी, देखिए वो भी दिखा रहा है। जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे देखिए दिखा देगा हमें कि मैंने इतनी तारीख को इतनी पेमेंट उसकी कर दी थी, कितना का बैलेंस बचा है वो भी दिखा देगा यहाँ पर आप लोग को। अब देख सकते हैं नीचे सबसे नीचे नहीं दिखा रहा है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो है, ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, ₹2,250 हमें अभी देने हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट साइड में हमें ₹14,000 हमने उसे दे दिए थे, पेमेंट कर दिए थे। यहाँ पे कुल टोटल बन रहा था ₹16,250, 14,000 हमने उसे पेमेंट कर दिए। क्लोजिंग बैलेंस में बचा कितना हमें उसे पे करने के लिए, ₹2,250। तो इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं। जिसका भी लीजर यहाँ पे मान लीजिए राम को देखना चाहते हैं, डेब्टर है, अभी कुछ नहीं दिखाई है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी सेल नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को सेल करके भी दिखा देता हूँ। आइए एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। वी बटन दबाएँगे कीबोर्ड की, वाउचर ओपन हो जाएगा। अब हमें सेल्स करनी है तो सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, F8। देख सकते हैं साइड में यहाँ पे वाउचर की शॉर्टकट की भी यहाँ पे दिया हुआ है F8। जैसे मैं F8 दबाऊँगा देखिए सेल्स वाउचर यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए जो सेल्स वाउचर का इनवॉइस नंबर है ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा वो 1। अब यहाँ पे जो पार्टी का सिर्फ नाम डालना है, अगर उधार में खरीद रहे हैं, देखिए राम को सॉरी उधार में बेच रहे हैं तो राम का यहाँ पे नाम डालेंगे, एंटर करते चलेंगे। राम की डिटेल है जो आगे डालना चाहें डाल सकते हैं, एड्रेस-वेड्रेस, नहीं तो कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेल्स का लेजर देखिए माँग रहा है, सेल्स का लेजर भी मैंने स्टार्टिंग में बना लिया था, आप लोग को बना लेना है, एंटर कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सेव बटन दबाएँगे, देखिए जो चीज़ हमें सेल्स करनी है, वो यहाँ पे डाल देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कीबोर्ड है, मैं कीबोर्ड बेच रहा हूँ राम को, कितने पीसेस बेच रहा हूँ? मैं इनको बेच रहा हूँ, मेरे पास 50 पीसेस थे, मैं मान लो इनको बेच रहा हूँ, 30 पीसेस बेच रहा हूँ और कितने रुपए में? मैंने खरीदे कितने थे? शायद 250 में खरीदे थे, तो मैं इनको बेचूँगा 300 रुपीज़ में। देखिए कोई भी कंपनी होती है, प्रॉफिट के लिए ही सामान खरीदती बेचती है। मैंने उससे ₹250 में खरीदा, अब मैं प मतलब उसे ₹300 में बेचूँगा, तभी तो मुझे कोई प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैंने 30 पीसेस बेचे हैं राम को ₹300 पर कीबोर्ड के हिसाब से। जैसे मैं एंटर करूँगा देखिए यहाँ पे ₹9,000 समथिंग आ गए हैं यहाँ पे और एंटर करूँगा, एंटर करते चला जाऊँगा। अब मान लीजिए मैं इसे एक और चीज़ बेचना चाहता हूँ, तो जैसे मैं एस्केप बटन दबाऊँगा, माउस पे आ जाऊँगा, एंटर करूँगा, यहाँ से माउस में इनको कितने पीसेस बेच रहा हूँ, माउस में मान लीजिए इनको 20 पीसेस बेच रहा हूँ, कितने के? ₹200 के हिसाब से इनको बेच रहा हूँ। एंटर कर दूँगा, एंटर करते चला जाऊँगा। उसके बाद देखिए लास्ट में मेंटेन बैलेंस बिल बाय नया रेफ़रेंस है, ज़ाहिर-सी बात है मैं अभी जो सेल्स कर रहा हूँ तो नया रेफ़रेंस है, नया रेफ़रेंस बनाऊँगा और रेफ़रेंस नंबर जो उसका देखिए, जो सेल्स का नंबर है रेफ़रेंस नंबर वो ऑटोमेटिकली 1 था यहाँ पे 1 ले लिया, एंटर कर देना है। अब यहाँ पर हम राम से पूछ रहे हैं, पहले मैंने जिनसे खरीदा तो वो हमसे पूछता था, अब हम राम से पूछ रहे हैं कि जो ये बिल के अकॉर्डिंग इसकी पेमेंट है आप कितने दिनों में हमें कर देंगे? तो राम कहता है मैं आपको इसकी 9 दिन में पेमेंट कर दूँगा, 9 डेज़ डाल कर के एंटर कर देता हूँ, एंटर करते चला जाऊँगा, उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगा। अब मैंने इनको मतलब सामान बेच दिया है, अब मैं इनसे पेमेंट रिसीव करूँगा। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए क्या होगा? रिसीप्ट वाउचर, पहले मैंने पेमेंट किया था तो पेमेंट वाउचर किया था, अब मैंने सेल्स किया, बेचा हूँ तो अब मुझे पैसा उनसे लेना है तो रिसीप्ट वाउचर
ओपन करेंगे जिसकी शॉर्टकट की है F6। जैसे मैंने F6 यहाँ से दबाया, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आ गया। अब मुझे किससे पैसा लेना है, देख सकते हैं राम से पैसा लेना है। कैश अकाउंट डेबिट राम अगर हमें पैसे देगा तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। देखिए ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे मैं राम को एंटर करूँगा। देखिए देखिए करंट बैलेंस यहाँ साफ-साफ ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे दिखा दे रहा है कि राम से हमें 13,000 रुपए लेने हैं, 13,000 का मैंने सामान बेचा है। अब राम हमें कहता है कि सर आप हमें मैं आपको 11,000 रुपए देता हूँ, 2,000 रुपए बाद में मैं आपको दे दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है अभी 11,000 रुपए आप हमें दे दो, बाकी की बाद में दे दीजिएगा। तो 11,000 रुपए यहाँ पे डाल के मैं एंटर करूँगा। उसके देखिए एडजस्टमेंट रेफरेंस आता है। अब एडजस्टमेंट किसके मतलब किस बिल के अकॉर्डिंग करना है, वो भी यहाँ पे दे देगा। देखिए एक ही है जो कि मैंने यहाँ पे खरीद के रखा है, देख सकते हैं 1 तारीख को 13,000 रुपए टोटल था। क्यों एक दिखा रहा है, मैंने एक ही बार एक ही तारीख को मतलब 2 अप्रैल को दोनों चीज़ें एक ही बिल में एडजस्ट कर ली थी। अगर मैं 1 तारीख को अलग खरीदता, 2 तारीख को अलग बेचता तो यहाँ पे 2 बिल जैसे पहले दिखा रहा था और 2 दिखाता, अलग-अलग एडजस्ट कर लेता। एक ही था, मैंने एंटर किया, 11,000 रुपए ऑटोमेटिक ले लिया, बाकी के बचे जो वो बाद में मैं दे दूँगा। देखिए करंट बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है, मुझे उससे लेने कितने हैं, 2,000 रुपए भी लेने बाकी हैं। मैं एंटर करूँगा, कैश में पेमेंट मिला है मुझे, ज़ाहिर-सी बात है एंटर करते चले जाऊँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। अब देखिए, अब मुझे देखना अपनी कंपनी में कितना बैलेंस आया है, मतलब कैश मेरे पास कितनी है। अभी तक जो मैंने देखा था देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना मेरे पास, मैंने पहले जब कैश यहाँ पे डाला था तो 36,000 रुपए दिखा रहा था। अब 36,000 नहीं दिखाई, क्यों? क्योंकि मेरे पास 11,000 रुपए और ऐड हो गए थे। जैसे मैं यहाँ पे कैश लिख करके एंटर करूँगा, देखिए कितना दिखा रहा है, 47,000 रुपए टोटल। पहले 36 दिखा रहा था, अब 47। क्यों? क्योंकि मैंने जो सेल्स की है, उधार में सेल की थी, फिर बाद में उससे मैंने पेमेंट ले लिया है, इसलिए। अब वापस एस्केप करके सॉरी कंट्रोल एन करके पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ। उसके बाद एस्केप करके पीछे आ जाता हूँ और पीछे आता हूँ। हाँ, एक और चीज़ था, मान लीजिए यहाँ देख लेना मुझे, देखिए मैंने यहाँ पे सेल्स किया था, ये देखिए सेल्स किया था, तो मैंने इसकी मान लो बिल निकाल के मुझे देना तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पी करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से आप लोग प्रीव्यू में आ जाएँगे, देख सकते हैं, इसका बिल आप लोग दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऑल्ट प्लस जेड करेंगे, देखिए ज़ूम हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कंसाइनमेंट का नाम देख सकते हैं, राम है, बायर राम है, तो बाकी ऊपर हमारी कंपनी की डिटेल दी गई हुई है और सब चीज़ें, क्या-क्या चीज़ें खरीदे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे दे दिया गया है प्रॉपर डिटेल वाइज़। तो मान लीजिए पेमेंट वाला जो था, उन्होंने पेमेंट भी हमें कर दिया था, तो पेमेंट वाला भी देखिए मैं एस्केप करके आपको दिखाता हूँ, उसका बिल आप लोग कैसे देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे रिसिप्ट में देख सकते हैं मैंने इनसे 11,000 रुपए लिए थे। जैसे मैं एंटर करूँगा देखिए आ गया, फिर कंट्रोल प्लस पी करेंगे, कंट्रोल प्लस पी करने के बाद प्रीव्यू पे चले जाएँगे, एंटर कर देंगे। देखिए इनका बिल भी यहाँ पे आ गया कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे रेफ़रेंस जो है, वो बिल का रेफ़रेंस नंबर भी दे दिया है। इस बिल के अकॉर्डिंग हमने इतना पेमेंट किया है। 13,000 देना था, 11,000 ही सिर्फ़ मैंने पेमेंट किया है। इसको प्रिंट करके दे सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब मान लो बाकी जो पेमेंट बाकी बचा हुआ है, कितना में कितना पैसा किसको देना है, तो आप लोग कैसे चेक करेंगे? उसके लिए मैंने बताया था ना, आप लोग कंट्रोल एन करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग यहाँ से आ जाएँगे, ये आपका डिस्प्ले मोर ऑप्शंस में जाएँगे, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स ऑफ में जाएँगे, सॉरी अकाउंट्स में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में, उसके आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल्स में देखिए दिखा रहा है हमें, राम से भी 2,000 रुपए लेने बाकी हैं और पेमेंट हमें कितना करना है, देख सकते हैं पेमेंट हमें 2,250 रुपए करने हैं विकास को। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब अकाउंट्स बुक में आ जाते हैं, अकाउंट्स बुक में आने के बाद कैश एंड बैंक बुक में देख सकते हैं मेरे पास 47,000 रुपए हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब अगर हमें देखना हो कि हमारी कंपनी में प्रॉफ़िट हमें कितना हुआ है स्टॉक वाइज़, प्रॉफ़िट तो मान लो बैलेंस शीट में जाएँगे, यहाँ पे देखिए दिख जाएगा हमें। यहाँ से देख सकते हैं प्रॉफ़िट हमें 2,250 रुपए का हुआ है। अभी मैंने कुछ मतलब पेमेंट बाकी मैंने दिया नहीं है, उन पेमेंट को छोड़ने के बाद हमारे पास 2,500 का प्रॉफ़िट हुआ है। देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफ़िट यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि नेट प्रॉफ़िट हमारा 2,500 रुपए है। बैलेंस शीट से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अब मान लीजिए एक मतलब मैंने कीबोर्ड पहले खरीदा था, दो ₹250 का 300 रुपए में बेचा है। अब मुझे उसके अकॉर्डिंग चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? स्टॉक समरी में जाएँगे, एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड वाले में जाएँगे, एंटर करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे दिखा रहा है इनवर्ड, आउटवर्ड। इनवर्ड हमने 50 पीसेस खरीदे थे 12,500 रुपए में, 30 पीस हमने बेचे, कितने के? 900 रुपए में हमने बेचे थे। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। अब नीचे एक बार और एंटर किया, देखिए दिखा रहा है, विकास से हमने खरीदा था 50 पीसेस, इनवर्ड में देखिए दिखा रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा इनवर्ड है, इनवर्ड में हमें इनवर्ड मतलब हमारी कंपनी में इतना माल आया था, हमने परचेज़ किया था। यहाँ पे देखिए साफ-साफ परचेज़ दिखा रहा है, सेल्स मैंने किया था। अब मुझे अगर पता करना हो कि मुझे इसमें कितना प्रॉफ़िट हुआ है, तो आपके कीबोर्ड के बटन से देखिए यहाँ पे शो प्रॉफ़िट वाला ऑप्शन दिखा रहा है ना, F7 बटन जैसे ही आप लोग प्रेस करेंगे, देखिए आप लोग को दिखा दिया। देखिए यहाँ पे दिखा दिया ना, इसकी जो एक्चुअल प्राइस हुई थी, देखिए जो मैंने इसके अकॉर्डिंग मैंने जो परचेज़ किया था, उसके अकॉर्डिंग 30 पीसेस की एक्चुअल वैल्यू 7,500 थी, लेकिन हमने बेचा कितने में? 9,000 में।
तो 9,000 में से 7,500 रुपए माइनस कर देंगे, 1,500 का हमें प्रॉफ़िट हुआ था, प्रॉफ़िट का परसेंटेज भी यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ से भी अपना प्रॉफ़िट का परसेंटेज देख सकते हैं। कीबोर्ड का यहाँ से देख सकते हैं, माउस का आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, माउस में जाएँगे, एक बार और एंटर करेंगे, उसके बाद F7 बटन दबाएँगे, देखिए यहाँ पे देख लेगा। एक्चुअल वैल्यू इसकी थी 20 पीसेज़ की 3,000, मैंने 4,000 में बेचा, 25% मुझे प्रॉफ़िट हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर डिटेल वाइज़ सब कुछ दिखा दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाला मतलब एंट्री कर सकते हैं। बिल आप लोग मेंटेन बैलेंस कैसे कर सकते हैं, किसका पेमेंट किस बिल के अकॉर्डिंग करना है, वो सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल वाइज़ आपको बता दिया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।